गीता प्रेमी मेरे सभी मित्रों, आप सभी को मेरा प्रणाम है, स्वीकार करें। आज के अपने इस एपिसोड की शुरुआत मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से करने जा रहा हूं और मैं चाहूँगा कि आप सब अपने अपने स्तरों पर इस प्रश्न पर पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ विचार करें। मेरा एक बहुत ही सरल और सीधा सा प्रश्न है। इससे पहले मैंने आप सबको बताया है कि हमारे अंदर मूलतः 9 स्थायी भाव होते हैं, आपको स्मरण होगा। और इन सारे स्थायी भावों को जब हम समझ लेते हैं तो इन्हें मैनेज करना हमारे लिए आसान हो जाता है। और जब हम इन्हें मैनेज कर लेते हैं तो मान करके चलिए कि हमारे अंतःकरण पर हमारा अपना नियंत्रण हो जाता है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। हमारे अंतःकरण में 9 स्थायी भाव हैं। आपकी सुविधा के लिए इससे पहले कि मैं प्रश्न करूं, उन 9 स्थायी भावों को मैं यहाँ दोहरा रहा हूं। इनमें से जो पहला भाव है वह है रति का, जिससे श्रृंगार रस उत्पन्न होता है। दूसरा भाव है हास्य का। तीसरा भाव है शोक का, जिससे करुणा रस उत्पन्न होता है। चौथा भाव है क्रोध का, रौद्र रस, जिससे रौद्र रस निकलता है, क्रोध भाव। इसके बाद है उत्साह का स्थायी भाव। जब हम वीर होते हैं तब हमारे अंदर उत्साह का भाव पैदा होता है, या यूं कह लीजिए जब उत्साह का भाव पैदा होता है तो वीरता उत्पन्न होती है। अगला है भय। जब हम भयानक दृश्य देखते हैं तो भय का भाव हृदय के अंदर उत्पन्न होता है। अगला है जुगुप्सा। विभत्स से दृश्य देखने के बाद अंदर एक जुगुप्सा का भाव पैदा होता है। इसके बाद है विस्मय। जब हम कोई भी अद्भुत चीज देखते हैं, विलक्षण चीजें देखते हैं तो एकदम से हम विस्मित रह जाते हैं, आश्चर्यचकित रह जाते हैं। और अगला है निर्वेद, यानी कि शांत। ये 9 स्थायी भाव हैं। अब जो मेरा प्रश्न है वह यह कि यदि आपसे भगवान कृष्ण आकर के कहें या कोई भी कहे कि इन 9 में से आपको सिर्फ एक भाव का चयन करना है और उसे ही आप अपने पास रखेंगे पूरे जीवन भर, तो इनमें से 9 भावों में से आप किस भाव को रखना चाहेंगे? ध्यान दीजिएगा, हमारे अंदर 9 भाव हैं और उनमें से केवल एक के चयन की सुविधा आपको दी गई है। इनमें से आप किस भाव को रखना चाहेंगे? इस पर विचार कीजिएगा। जल्दबाजी में अगर आप विचार करेंगे तो बात बनेगी नहीं। हो सकता है कि आपका उत्तर बिल्कुल परफेक्ट ही होगा। मैं जानता हूं कि आपका जो उत्तर होगा बिल्कुल परफेक्ट ही होगा, लेकिन यदि आपका उत्तर ऐसा होगा जिस पर आपने विचार किया है तो उसकी जो कीमत है, उसका जो वजन है, कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। बेहतर होगा कि थोड़ा सा समय निकाल करके आप अपने अंदर के इन अलग अलग स्थायी भावों पर विचार करें और उसमें से एक एक को रिजेक्ट करते जाएं, या जो लगता है कि नहीं इसे तो मैं बिल्कुल नहीं दे सकता, इसके बिना तो मैं जी ही नहीं सकता, उसे अपने पास रख लें। इस तरह से 3-4 भाव आपके हाथ आ जाएंगे और फिर आप उनमें से छांटें, क्योंकि रखना तो आपको एक ही है। करके देखें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको बहुत मजा आएगा और इसके बाद आप अपने अंदर के मन को एक अलग ही स्वरूप का पाएंगे और धीरे धीरे आपका जो अंतःकरण है वह निर्मल होता चला जाएगा। बहुत सोचने विचारने के बाद यदि वास्तव में आप इसके लिए समय निकाल सके तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो आपका निष्कर्ष होगा वह प्रेम का निष्कर्ष होगा, रति का निष्कर्ष होगा कि नहीं, मैं बाकी सभी भावों को छोड़ सकता हूं लेकिन प्रेम को नहीं छोड़ सकता। आपका यह निष्कर्ष होगा। जब आप इस पर सोचेंगे तो आप यहीं पर आकर के रुकेंगे। प्रेम, प्रेम और प्रेम, जिसके बारे में हम लोगों ने, जिसके अलग अलग रंगों के बारे में, गहराई और ऊंचाइयों के बारे में हम लोग काफ़ी बातें कर चुके हैं। और धीरे धीरे अब हमारे प्रेम की जो नैया है, ये समझ लीजिए कि तट के करीब पहुंच गई है। प्रेम, देखिए, सामान्य तौर पर जब हम प्रेम के बारे में सुनते हैं या सोचते हैं तो हमें केवल एक रोमांटिक प्रेम का ही ख्याल आता है, लेकिन प्रेम केवल रोमांटिक ही नहीं होता। प्रेम सही मायने में एक जोड़ने वाला तत्व है। और यदि मैं इसे विज्ञान की भाषा में ही आपके सामने रखने का मोह कर रहा हूं तो मैं कहना चाहूंगा कि लव इज ए ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ आवर लाइफ। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। इस पर भी थोड़ा विस्तार के साथ सोचिए।
जब हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ऐसा लगता है कि पृथ्वी में ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसकी वजह से हर एक वस्तु को जो ऊपर की तरफ जाती है अपनी तरफ खींच लेती है और वस्तु आकर के पृथ्वी पर टिक जाती है। सामान्य तौर पर यही हम सोचते हैं और ये सही भी है। आप देखिए कि चंद्रयान वगैरह में अंतरिक्ष यात्री जाते हैं, उनके तो अब बहुत से विजुअल्स हमको दिखाई देते हैं कि किस तरह से यान के अंदर वो तैरते रहते हैं। जैसे मछली झीलों में और समुद्रों में तैरती है, वैसे ही व्यक्ति तैर रहा है। कल्पना करके देखिए कि यदि पृथ्वी से यह गुरुत्वाकर्षण शक्ति गायब हो जाए तो पृथ्वी पर क्या टिकेगा, क्या रहेगा? कुछ बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। पृथ्वी वीरान हो जाएगी। और अब थोड़ा सा इसमें आप परिवर्तन कर लीजिए कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारे जीवन का, वह है प्रेम। प्रेम ही हमें एक दूसरे से बांध करके रखता है और ये जो बांधना ये केवल परिवार तक सीमित नहीं है, हर एक वस्तु तक विस्तृत है। यदि आप किसी पेड़ को चाहते हैं, कोई फल खाना चाहते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को मित्र बनाना चाहते हैं, पशु को चाहते हैं, त्योहार को चाहते हैं, मिठाई खाना चाहते हैं, उसके केंद्र में कौन है? उसके केंद्र में है केवल एक तत्व, एक स्थायी भाव, और वह है प्रेम। प्रेम और प्रेम, और ये हमारे जीवन का सर्वोत्तम रस है, श्रेष्ठतम रस है। दोस्तों, गीता के 10वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने बहुत विस्तार के साथ ये बताया है, जिसकी चर्चा मैं अपने कई एपिसोड में बीच बीच में करता रहता हूं, कि मैं क्या हूं। मैं सब कुछ हूं, लेकिन उनका मैं श्रेष्ठ रूप हूं। वो कहते हैं मैं घोड़ा भी हूं, लेकिन मैं उच्चश्रवा नाम का घोड़ा हूं। मैं हाथी हूं, लेकिन मैं ऐरावत हूं। मैं गौ हूं, गाय हूं, मैं काऊ हूं, लेकिन मैं कामधेनु हूं। सोच करके देखिए, मैं नाग हूं, नाग भी हूं, लेकिन मैं शेष नाग हूं। इस तरीके से वो कहते हैं कि मैं सब कुछ हूं, लेकिन उनका एक श्रेष्ठतम रूप हूं। तो यहां हम अपनी तरफ से सोच सकते हैं कि यदि कृष्ण से यह प्रश्न किया जाए कि हे कृष्ण, आप ये बताइए कि इन 9 स्थायी भावों में से आप कौन से भाव वाले हैं, तो निसंदेह रूप से मुझे ऐसा लगता है कि कृष्ण तत्काल बिना सोचे समझे ये कहेंगे कि मैं इन 9 स्थायी भावों में से रति हूं, प्रेम हूं, श्रृंगार हूं। ये कृष्ण का उत्तर होगा। ये सब बताने के बाद कृष्ण ने बहुत सारे ऐसे तथ्य लिए हैं और बताया है कि मैं इसमें ये हूं और मैं इसमें ये हूं, इसमें ये हूं। 10वां अध्याय इसी से संबंधित है। यदि आप चाहें तो आप उसे पढ़ सकते हैं और आपको मजा आएगा। उसमें आप कृष्ण के विराट रूप को अलग तरीके से थोड़ा सा समझ सकेंगे। इसमें कुल मिलाकर के 42 श्लोक हैं, ठीक है। 41वें श्लोक में, यानी कि निष्कर्ष के तौर पर, अब देखिए कि कृष्ण क्या कहते हैं। बहुत सी चीजें तो उन्होंने गिना दी, मैं ये हूं, ये हूं, ये हूं। अब 41वें में वे निष्कर्ष देते हैं। 41वें श्लोक में निष्कर्ष के रूप में वे क्या कहते हैं? यद्विभूति तमत्सत्वम श्री मधुर्जीवित मेव वा तद्देवावगच्छ त्वम मम तेजोम अश संभवम। ये कृष्ण कहते हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैंने तुमको बहुत सारी बातें बताई। कुल इसका निचोड़ ये है कि इस धरती पर, इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड में, अंतरिक्ष में जो जो भी विभूति युक्त हैं, यानी कि ऐश्वर्य युक्त हैं, कांति युक्त हैं, यानी कि चमकीला है, जिसमें प्रकाश है, कांति युक्त हैं, और शक्ति युक्त वस्तुएं हैं, पावरफुल, जिनमें शक्ति है, तुम उस सब को मेरे तेज के अंश की अभिव्यक्ति मान। यानी कि जहां तुम्हें ऐश्वर्य दिखाई दे रहा है, जहां तुम्हें चमक दिखाई दे रही है, और जहां तुम्हें शक्ति दिखाई दे रही है, ये मानकर चल कि उसमें मैं हूं, कृष्ण हूं। तो अब हम इस प्रश्न पर थोड़ा सा विचार करेंगे आगे चल करके। तो क्या ये बातें प्रेम नामक भाव में हैं? और यदि प्रेम नामक भाव में हैं तो वे किस तरीके से काम करती हैं? तब आपको पता लगेगा कि वाकई में
यदि कृष्ण से पूछा जाता कि आप स्थायी भाव में से क्या हैं, तो कृष्ण तत्काल निसंदेह रूप से फटाक से उत्तर देते कि मैं रति भाव हूं। दोस्तों, आज मैंने विचार करने के लिए आपको काफ़ी प्रश्न दिए हैं और मैं चाहूँगा कि प्लीज़ आप थोड़ा सा मेरे लिए कम से कम ये काम जरूर करें, मेरी बातों पर थोड़ा सा विचार जरूर करें। अब आप सबसे अनुमति चाहूँगा। नमस्कार।